अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, अवेकिंग न्यूज़ में मैं सैयद सुहेल आपका इस्तकबाल करता हूं। आए सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र करते हैं। समंदर में फंसे रोहिंग्या मुहाजिरीन को बचाने की अपील। बेंगलुरु में सिद्धारमैया ने कहा, इंडिया को हिंदू राष्ट्र में मुंतकिल करने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। एसडीपीआई और पीएफआई को करार दिया बीजेपी की बी टीम। पूछा, अयोध्या की राम मंदिर के लिए चंदा क्यों? कर्नाटक का जेलेटिन रॉड में धमाके से 6 अफराद हलाक। माहौलियाती कारकुन दिशा रवि को मिली जमानत, जमा करना होगा 1 लाख रुपए का मचलका। कपिल शर्मा वर्जिश करते हुए जख्मी हो गए। कोरोना से फिर जंग की तैयारी, मुल्क की 14 रियासतों में कोरोना के एक्टिव केसेस में इजाफा। रायलसीमा में बारिश, तेलंगाना में कहर का इम्कान। जिले कड़पा के रामापुरम मंडल के गोवलचिरू में लॉरी जलकर खाकसर हो गई। हमारे नुमाइंदे मुतहर्रिक खान की रिपोर्ट। जिले कड़पा में बल्दी इंतखाबात को जिले में कामयाबी से इख्तिताम पजीर हुए पंचायत इंतखाबात की तर्ज पर मुनक्किद करने की ज़रूरत है। जिले कलेक्टर व इलेक्शन ऑफिसर कड़पा हरिकिरण, सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान की रिपोर्ट। आए अब खबरें तफसील के साथ समाप्त करते हैं। समंदर में फंसे रोहिंग्या मुहाजिरीन को बचाने की अपील। मुहाजिरीन से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा के अदारे ने पीर 22 फरवरी को कहा कि रोहिंग्या पनाह गज़ीनों की मज़कूरा कश्ती में सवार बहुत से अफराद पानी और खाने की शदीद किल्लत की मार झेल रहे हैं, जबकि इसमें से बहुत से अफराद बीमार हो चुके हैं। बावर किया जाता है कि ये खस्ता हाल कश्ती बहरे अंडमान में मुश्किलात में फंस गई है। I see the light, fisherman light. We said hello. Please help us. Please help us. We are die. We are die. बेंगलुरु में सिद्धारमैया ने कहा, इंडिया को हिंदू राष्ट्र में मुंतकिल करने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। एसडीपीआई और पीएफआई को करार दिया बीजेपी की बी टीम। पूछा, अयोध्या की राम मंदिर के लिए चंदा क्यों? कर्नाटक के साबिक वज़ीर आला सिद्धारमैया ने बेंगलुरु और उडुपी में मुनक्किदा प्रोग्रामों में शिरकत के दौरान अखबार नवीसों से गुफ्तगू करते हुए बताया कि इंडिया को हिंदू राष्ट्र में तब्दील करना मुमकिन नहीं है। सिद्धारमैया ने कहा, आरएसएस इंडिया को हिंदू राष्ट्र में तब्दील करने का मंसूबा बना रही है, लेकिन ये मुमकिन नहीं है क्योंकि हिंदुस्तानी दस्तूर इसकी इजाज़त नहीं देता। दस्तूर तमाम लोगों के लिए। ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಕೇಂದ್ರದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಆದಂಥ ಶ್ರೀ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿಯವರೇ, ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದಂಥ ರಮಾನಾಥ್ ರೈ ಅವರೇ, कर्नाटक का जेलेटिन रॉड में धमाके से 6 अफराद हलाक। कर्नाटक के जिले चकबल्लापुर में पत्थर की एक कान में रखी जेलेटिन रॉड में पीर की देर रात धमाका होने से 6 अफराद हलाक हो गए। पुलिस ने मंगल के रोज बताया कि कुछ लोग जेलेटिन की रॉड को तबाह करने की कोशिश कर रहे थे, इसी वक्त इनमें धमाका हो गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हादसे पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि धमाके की वजह से हुई बलाकतों पर वो दिल बर्दाश्ता हैं। They're injured. It is due to major explosive. Because of that, it happened. माहौलियाती कारकुन दिशा रवि को मिली जमानत, जमा करना होगा 1 लाख रुपए का मचलका। अदालती समाअत के दौरान दिल्ली पुलिस ने दिशा रवि की जमानत की दरख्वास्त की मुखालिफत करते हुए कहा कि यह महज टूल किट नहीं है, असल मंसूबा ये था कि हिंदुस्तान को बदनाम किया जाए और यहाँ बदअमनी पैदा हो। दिशा ने व्हाट्सएप पर चैट डिलीट कर दी। वो कानूनी कार्रवाई से आगाह थी। इससे पता चलता है कि टूल किट के पीछे एक मजमूम साजिश रची जा रही थी।
कपिल शर्मा वर्जिश करते हुए जख्मी हो गए। गुज़िश्ता रोज भारतीय कॉमेडियन कपिल शर्मा की एयरपोर्ट से व्हीलचेयर पर जाने की वीडियो सामने आते ही जिसके बाद कपिल के मदाहों में तशवीश की लहर दौड़ गई थी कि आखिर कपिल को ऐसा क्या हो गया है। सिर्फ यही नहीं बल्कि कपिल को व्हीलचेयर पर देखकर फोटोग्राफर्स ने जब तस्वीर लेने की कोशिश की तो कॉमेडियन आपे से बाहर हो गए और फोटोग्राफर को गाली दे दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक कपिल शर्मा ने व्हीलचेयर पर जाने की वजह बताते हुए कहा कि घबराने की कोई बात नहीं, बस वर्जिश के दौरान कमर इंजर्ड हो गई है जो कि चंद दिनों में ठीक हो जाएगी। ताहम आप सबका मेरी सेहत के बारे में फिक्रमंद होने का शुक्रिया। कोरोना से फिर जंग की तैयारी, मुल्क की 14 रियासतों में कोरोना के एक्टिव केसेस में इजाफा। मुल्क में कोरोना वायरस का फैलाव एक बार फिर बढ़ता जा रहा है। इस मामले में जहां एक तरफ सरकार आवाम से एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करने की हिदायत दे रही है, वहीं अमली तौर पर भी खुद सरकार हरकत में आ गई है। महाराष्ट्र सरकार ने मुतअद्दिद अजला में लॉकडाउन के बाद मुख्तलिफ मुकामात पर मास्क लगाने और दीगर एहतियाती तदाबीर पर अमल कराने के लिए अहलकारों को तैनात कर दिया है। वहीं मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने आला अफसरों के साथ मीटिंग करके सख्त हिदायत जारी की है। इन सब के दरमियान मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने भी पीर को वजारत दाखिला और दीगर महकमे के अफसरों के साथ जायजा अजलास तलब किया, जिसमें उन्होंने वैक्सीनेशन मुहिम के ताल्लुक से जानकारी हासिल की और एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की सख्त हिदायत दी। रायलसीमा में बारिश, तेलंगाना में कहर का इम्कान। महकमा मौसमियात ने कहा कि आइंदा 24 घंटों के दौरान रायलसीमा के बाज़ मुकामात पर गरज व चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अपने बुलेटिन में इसने कहा कि इसी अरसे के दौरान जुनूबी साहिल आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में बाज़ मुकामात पर हल्की ता औसत बारिश का इम्कान है। आइंदा 48 घंटों के दौरान तेलंगाना में बाज़ मुकामात पर सुबह के औकात में कहर का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना, साहिली आंध्र प्रदेश, यानम और रायलसीमा के बाज़ मुकामात पर बारिश हुई। जिले कड़पा के रामापुरम मंडल के गोगलचिरू में लॉरी जलकर खाकसर हो गई। हमारे नुमाइंदे मोतहरी खान की रिपोर्ट। जिले कड़पा के रायचोटी घाट के करीब वाक़या रामापुरम चेकपोस्ट के करीब गुजरात से पौंडुचेरी जा रही टाइल से भरी लॉरी में अचानक आग लग गई। लॉरी ड्राइवर और क्लीनर बरवक्त लॉरी से कूदकर अपनी जान बचा ली। लॉरी और टाइल्स मुकम्मल जलकर राख हो गई। फायर का अमला जायवकू पहुंचने से पहले ही लॉरी मुकम्मल जल गई। रामापुरम पुलिस जायवकू पहुंचकर तहकीकात कर रही है। जिले कड़पा में बल्दी इंतखाबात को जिले में कामयाबी से इख्तिताम पजीर हुए पंचायत इंतखाबात की तर्ज पर मुनक्किद करने की ज़रूरत है। जिले कलेक्टर व इलेक्शन ऑफिसर कड़पा हरिकिरण। सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान की रिपोर्ट। जिले कलेक्टर व इलेक्शन ऑफिसर कड़पा हरिकिरण ने आज कलेक्ट्रेट कड़पा के सभा भवन में मुनक्किदा बल्दी इंतखाबात के अमले के लिए ट्रेनिंग क्लास का इनेकाद किया। इस मौके पर उन्होंने अपने खिताब में इंतखाबी अमले को पंचायत इंतखाबात के तर्ज पर कामयाबी के साथ बल्दी इंतखाबात को भी अंजाम देने की हिदायत दी। ज्वाइंट कलेक्टर कड़पा धर्मचंद्र रेड्डी की सदारत में आज एक रोज़ा तरबियत क्लास का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से जिले कलेक्टर हरिकिरण और ज्वाइंट कलेक्टर डेवलपमेंट साईकांत वर्मा ने शिरकत की। इस मौके पर हरिकिरण ने कहा कि जिस तरह से आज़ादाना व मुनसिफाना तरीके से पंचायत इंतखाबात मुनक्किद किए गए, इसी तर्ज पर ज़िले में बल्दी इंतखाबात मुनक्किद किया जाना चाहिए। पर्चा नामजदगी वापस लेने के अमल की वीडियोग्राफी करना लाजमी है। रियासत इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा तमाम कवायद पर पाबंदी के साथ अमल करना ज़रूरी है। ज़िले में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पर मदफियत अमल लाजमी है। हरिकिरण ने इंतखाबात के मौके पर कोविड-19 की पाबंदियों पर अमल को यकीनी बनाने, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत दी। ये थे अब तक के ताज़ा तरीन हालात। बने रहिए हमारे साथ जानने के लिए और भी नई खबरें। लाइक कीजिए हमारे इस चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए शब खैर।